नमस्कार किसान भाइयों। इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की फसल में डाले जाने वाले संपूर्ण खाद शेड्यूल के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बुआई से लेकर लहसुन की कटाई के बीच में जितनी भी बार खाद डाला जाता है उसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। यानी कि लहसुन की बुआई से लेकर लहसुन पकने तक के बीच में जितना भी खाद शेड्यूल होता है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप भी इस बार लहसुन की खेती कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए ताकि आपको संपूर्ण खाद शेड्यूल के बारे में जानकारी पता चल जाए। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें फॉलो कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिए। किसान भाइयों, बात करें अगर लहसुन की फसल के बारे में, तो लहसुन की फसल को मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर की आवश्यकता सबसे ज़्यादा मात्रा में पड़ती है। अब इन खादों की पूर्ति हमें समय समय पर करनी पड़ती है। सबसे पहली बार हमें जब हम लहसुन की बुआई करते हैं तो उस समय पर खाद डालने की आवश्यकता होती है, जिसको बेसल डोज कहा जाता है। अब बुआई करते समय कौन कौन से खाद डालना चाहिए इसके बारे में बात करें तो बुआई करते समय सबसे मुख्य खाद सिंगल सुपर फास्फेट, इसके अंदर सल्फर, कैल्शियम, जिंक और फास्फोरस, ये 3 से 4 ऐसी मुख्य चीज़ें हैं जो इसके अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है। और सिंगल सुपर फास्फेट का मुख्य काम होता है ज़मीन को भुरभुरी बनाए रखना। तो बुआई करते समय सिंगल सुपर फास्फेट कम से कम 2 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से हमें डालना चाहिए। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति के लिए हमें NPK 12-32-16 लहसुन की बुआई करते समय डालना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, लहसुन की बुआई करते समय ज़्यादा मात्रा में खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती है। लहसुन की बुआई करते समय मुख्य रूप से सिंगल सुपर फास्फेट और NPK 12-32-16 ये दोनों ही खाद और इनके साथ में एक कीटनाशक जिसके रूप में आप बायर कंपनी का रिजेंट ले सकते हैं, लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अंदर फिप्रोनिल कीटनाशक पाया जाता है जो जमीन के अंदर लगने वाले कीड़ों को खत्म करता है। तो यह सभी चीज़ें बुआई के समय पर डाली जाती हैं। अब इसके बाद जब आपकी लहसुन की फसल उग जाती है और करीबन 1 महीने के आसपास हो जाती है या 1.5 महीने के आसपास हो जाती है, 30 से 40 दिन की हो जाती है, तो उस समय पर आपको पहला खाद डालना चाहिए, जिसके रूप में कम से कम 30 से 40 किलोग्राम यूरिया खाद प्रति एकड़ के हिसाब से 10 किलोग्राम सागरिका, 4 किलोग्राम बायोटा और 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड, इनके साथ में 4 किलोग्राम माइक्रोराइजा सभी प्रति एकड़ की दर से आपको लेना है और 30 से 40 दिन की स्टेज के बीच में डाल देना है। इसके अलावा जब आपकी फसल 50 से 55 या 60 दिन के बीच में होती है तो उस समय पर आपको दूसरा खाद डालने की आवश्यकता होती है, और उस समय पर भी कम से कम 25 किलोग्राम 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया और 10 किलोग्राम सागरिका, ये दोनों चीज़ें आपको 50 से 60 दिनों के बीच में डालना है। इनके साथ में आप 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट भी ले सकते हैं, जिसमें जिंक और सल्फर की मात्रा पाई जाती है। तो ये तीनों चीज़ें आपको 50 से 60 दिनों के बीच में डालना है। अब इसके बाद में आपको यूरिया खाद नहीं डालना है। जब आपकी फसल 70-80 दिन की हो जाती है, 90 दिन के बीच में रहती है, तो उस समय पर आपको कम से कम 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से केवल कैल्शियम नाइट्रेट खाद डालने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अन्य खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर हमें अपनी लहसुन में बुआई करते समय और 25 से 30, 35-40 दिन पर पहला खाद, साथ ही 50 से 60 दिनों पर और 70 से 90 दिनों के बीच में खाद डालने की आवश्यकता होती है, जिनमें कौन कौन से खाद डालना है, कितनी कितनी मात्रा में डालना है, सारी डिटेल हमने आपको वीडियो में बता दी है। इसके अलावा जो NPK के फर्टिलाइज़र होते हैं वाटर सोल्यूबल, जैसे कि 19-19-19, 052, 34, 0050, इनकी बात करें तो आप अपने लहसुन की फसल पर 30 से 40 दिनों की स्टेज के मध्य NPK 19-19-19 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दीजिए। साथ ही जब फसल 50 से 60 दिनों की हो जाए उस समय पर NPK 052, 34 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दीजिए। और जब फसल 90-100 दिन की हो जाए उस समय पर आपको NPK 0050 और बोरान का स्प्रे कर देना चाहिए। NPK 0050 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से और 300 ग्राम बोरान प्रति एकड़ की दर से आपको 100 दिन की स्टेज पर ऊपर से स्प्रे करना है। ये सभी चीज़ें आपको लहसुन की फसल में डालनी पड़ती हैं। इसके अलावा बहुत सारे किसान भाई लहसुन की फसल में 30-40 दिन 50 दिन की स्टेज पर DAP या 12-32-16 खाद डालते हैं, पोटास डालते हैं, तो ये दानेदार खाद फिर फसल में डालने की आवश्यकता नहीं होती है। जो खाद हमने आपको बताए हैं, जो समय हमने आपको बताए हैं, उसी समयांतराल में वही खाद आप
डाल दीजिए, आपकी फसल से आपको अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।